50 वालों की छुट्टी। यूपी में 50 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले अधिकारियों का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। अरे सभी का नहीं, काम चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले और सेहत के मामले में फिसड्डी पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्हें जबरन रिटायर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केवल और केवल R9 टीवी के पास उस आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है, तो चलिए वो कॉपी पहले आपको दिखाते हैं। सेहत बेकार तो रहिए तैयार, 50 के पार टेस्ट लेगी सरकार। बर्दाश्त नहीं होगा काम चोरी और भ्रष्टाचार। तो यूपी की योगी सरकार ने पुलिसिया सिस्टम की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया है और ओवरहॉलिंग के आगोश में आएंगे वो सब जो या तो सिस्टम पर बोझ हैं या जिनके साथ अनफिट शरीर का बोझ है। यानी डीजी मुख्यालय ने 50 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराकर अनफिट और अयोग्य पुलिसकर्मियों का बोरिया बिस्तर बांधने के आदेश दिए हैं। खाकी वाले कुनबे की सच्चाई से मुंह तो नहीं चुराया जा सकता, जहां मोटे और थुल शरीर वाले साहब बुलेट पर तो रौब से चलते हैं, लेकिन टेस्ट जब बंदूक वाली बुलेट चलाने का हो तो फेल हो जाते हैं। जल्दी करके दिखाइए ना, भीड़ है सामने आपके, भीड़ तो पथरा तो सब कुन हो गए जब तक इतना देर करेंगे तो। अपराधियों को पकड़ने में हाँफ जाते हैं साहब। बहरहाल वैसे तो 2019 में भी 4 बार ऐसा आदेश जारी हो चुका है और एक बार फिर सख्त संदेशा आया है। हालांकि पीड़ा का प्रश्न उन पुलिसकर्मियों का भी है जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस खाकी के लिए खपा चुके हैं। ऐसे में 50 के बाद छुट्टी होने पर उनका और उनके परिवार का आखिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो 50 पार वाले अब सतर्क हो जाइए और जल्दी जल्दी फिटनेस में भी लग जाइए। भ्रष्टाचार का अगर आपके ऊपर आरोप है और आप काम में कोताही करते हैं तो गाज गिरनी तय है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस करा दूं, बीजेपी से हमारे साथ अशोक पांडे जुड़ चुके हैं, वहीं एसपी से अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी AK जैन हमारे साथ हैं और RD पाठक यूपी पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी गगन मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले तो आपके पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो है ये बहुत खलबली मचा चुकी है, मचाने वाली है और अब जो 50 पार है उनकी तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। देखिए श्वेता, इच्छा शक्ति चाहिए किसी मुख्यमंत्री में कि इतना बड़ा फैसला ले सके। जब सरकार बनी थी उसके बाद ही सभी अधिकारियों के, चाहे वो IAS अधिकारी हों, सचिवालय में तैनात अधिकारी हों, जिला प्रशासन में तैनात अधिकारी हों, सबकी स्क्रीनिंग कराई गई, उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिलाया गया। वो लोग जो 50 उम्र से ज़्यादा थे। ऐसा कोई नहीं है कि यह नियम नया हो। 1985 में ये एक नया नियम आया, ये नियम जारी हुआ था कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे 50 साल के ऊपर है, उसकी स्क्रीनिंग कराकर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति CM योगी आदित्यनाथ ने दिखाई, लेकिन पुलिस विभाग में ये इच्छा शक्ति नहीं हो पा रही थी। ये इसलिए क्योंकि मुख्यालय से लगातार पत्र लिखे जा रहे थे। 2019 में 4 पत्र लिखे गए ADG जोन को, सभी कप्तानों को कि आप लोग स्क्रीनिंग कराइए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब R9 टीवी के पास एक्सक्लूसिव ये लेटर है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 31 मार्च 2020 तक जिन पुलिसकर्मियों की उम्र 50 साल या 50 साल से अधिक है, उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए। अगर वो स्क्रीनिंग में फेल होते हैं, यानी कि वो भ्रष्ट हैं,
वो बोझ है पुलिस फोर्स पर, उन्हें अनिवार्यता रूप से रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो साफ तौर पे स्क्रीनिंग है और ये सबसे बड़ा एक अच्छी पहल कह सकते हैं गगन, कह सकते हैं कि पुलिस की छवि पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश हो रही है। खाकी का जो रौब खत्म होता जा रहा है और जो बार बार हम सवाल उठाते थे कि आखिरकार ये जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं इन पर कार्रवाई कब होगी, सस्पेंशन की तलवार लटकती है, सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि 2, 4, 6 महीने उसके बाद वापस से कहीं ना कहीं इनको पोस्टिंग मिल जानी है। AK जैन साहब कैसे देखते हैं इस आदेश को? मेरी आवाज आ रही है? जी। ये बड़े पुराने ऑर्डर्स हैं और हर साल इसके ऊपर कार्रवाइयां भी होती हैं, लिस्ट भी बनती है। दरअसल समस्या ये है कि पुराने कैरेक्टर देखे जाते हैं, पुराने रिमार्क्स देखे जाते हैं कर्मचारियों के, और बीच में कोई भी रिमार्क वर्क एंड कंडक्ट गुड इंटीग्रिटी सर्टिफाइड है या वर्क एंड कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी इंटीग्रिटी सर्टिफाइड है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते, तो बड़ी आसानी से कोर्ट के माध्यम से वापस आ जाएंगे। तो ये एक दुरूह कार्य है और इसके लिए कई वर्षों में इस पे काम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने आदेश निकाला और उस पे कार्रवाई हो गई। ये वैसे स्वागत योग्य कदम है। इससे पुलिसकर्मियों को प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, फिट रखें और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह उनके खिलाफ ना हो। चलिए AK जैन साहब, कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि स्वागत योग्य है और ऐसा हर बार होता रहता है, लेकिन साथ ही साथ जो आपने क्लॉज जोड़े कि अगर सर्विस बुक में लिखा है कि वो सेटिस्फाइड, अभी तक जितने भी उन्होंने काम किया है सेटिस्फाइड है या इस तरह के रिमार्क्स उनको मिलते आए हैं, तो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो एक सवाल भी आपने खड़ा कर दिया कि कोर्ट के माध्यम से वापस आ सकते हैं। RD पाठक, आप इस आदेश को कैसे देखते हैं? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हालांकि ये हर बार हर डिपार्टमेंट में बातें उठती हैं, लेकिन कम से कम एक कहते हैं स्क्रीनिंग वाली जो बात जब सामने आ जाती है तो पुलिसकर्मी ये सोचेगा कि उसे भी अपना 100% देना है। लगता है RD पाठक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। अनुराग भदौरिया, क्या ये खाना पूर्ति आप मानते हैं या सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार अब देख रही है कि पूरी तरीके से एक यूपी पुलिस की छवि बदलनी चाहिए? कमिश्नरेट पहले लागू हुआ और अब इस तरह के आदेश, हालांकि ये हर साल इस तरह की चीजें होती हैं जैसा कि AK जैन साहब कह रहे हैं कि लिस्ट बनती है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आदेश पारित होते हैं तो एक बार तो सुगबुगाहट होती है और खुद के गिरबान में झांकने की बारी भी आ जाती है। AK जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये पहले से ही है ये व्यवस्था, लेकिन उत्तर प्रदेश, और एक शब्द आपने बोल दिया खाना पूर्ति, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल हुई है। 3.5 साल से लगातार फेल होती चली आ रही है। पहले तो कहती थी अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे या उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो 2 ही जगह होगी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में लगातार बने रहे अपराधी, लगातार अपराध को अंजाम भी देते आ रहे हैं, तो इनके कंट्रोल के बाहर की बात हो गई। तो इनको लगता है एक नया एक शब्द करता रहना चाहिए, नई बातें देती रहनी चाहिए, जिससे कि एक माहौल बना रहे। इनका मकसद वो नहीं है जो मकसद होना चाहिए। इनका मकसद जो आपने बोला कि पुलिस कमिश्नर इन्होंने बनाया, पुलिस कमिश्नरी, मैं आपको जैसा बता देंगे पुलिस कमिश्नरी कितनी कामयाब है ये आप किसी से छुपा नहीं है। अगर पुलिस कमिश्नरी इतनी कामयाब होती तो शायद अपराध बंद हो गया होता, अपराध एकदम ना के बराबर हुआ होता। देखिए, अपराध रोकने के लिए सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है, सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। अगर सरकार राजनीतिक द्वेष से सारे मुकदमे लगाएगी, राजनीतिक द्वेष से अगर कार्रवाई करेगी तो अपराध कहां से रुकेगा? अपराधियों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको जाति धर्म छोड़ना पड़ेगा, आपको राजनीति को अलग करके समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज को सुधारने की बात करनी पड़ेगी, समाज को न्याय दिलाने की बात करनी पड़ेगी। अगर आप समाज के बारे में बात नहीं करोगे तो पता नहीं क्यों अनुराग भदौरिया ऐसा होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो तमाम ये मुद्दे, तमाम ये सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था सब कुछ जहन में आने लगता है, उभरने लगता है, समाज में कितना अपराध हो रहा है सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो शायद आंखों पर पट्टी बन जाती है। जवाब लूंगी, अशोक जी के पास जाऊंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं अनुराग जी, आपकी भी सरकार रही है और आप जो इस तरीके से आरोप लगा रहे, कम से कम स्वागत तो करते। AK जैन साहब ने स्वागत तो किया था। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, आती हूँ तो जवाब लेती हूँ अशोक जी से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 50 वालों की छुट्टी तय है, आदेश हर साल। हालांकि जैसा कि ए के जैन साहब भी बोल रहे हैं कि ये रूटीन प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो स्क्रीनिंग की जाती है, फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, आपके रिमार्क्स देखे जाते हैं और उसके बाद एक लिस्ट तैयार होती है और उस लिस्ट पर कार्रवाई भी कई बार की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात अपराध के मामले में कह रहे हैं, अब ये आदेश मार्च 2020 तक में जो भी 50+ पुलिसकर्मी हैं, अगर उनके रिमार्क अच्छे नहीं हैं, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं और फिजिकल फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाए। अनुराग भदौरिया आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे थे कि ये होता तो हमेशा है, रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जो है वो कुछ ना कुछ नया। जी जी अनुराग जी, कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे थे क्या? हाँ, ऐड ऑन। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आपने कहा ना कि आपकी भी सरकार रही, तो हमारी सरकार होती तो आज भी डंके की चोट पे आप ही अभी मुझसे शिकायत करने लगेंगे कि समाजवादी जब भी आते हैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं, मेट्रो की बात करने लगते हैं, 100 डायल की बात करने लगते हैं, 1090 की बात करने लगते हैं, वो अपने दोनों हॉस्पिटल बनाए उनकी बात करने लगते हैं, वो स्टेडियम बनाए उनकी बात करने लगते हैं, गरीबों को लैपटॉप दिया बच्चों को उनकी बात करने लगते हैं। तो हम काम गिनाते हैं ना जो हमने किया है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं आप आते हो तो एक हॉस्पिटल का नाम बता दो, नहीं बना पाते। हम कहते हैं एक रोड बता दो जो आपने बनाई, नहीं बता पाते। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई इंडस्ट्री लेके आए बता दीजिए, नहीं बता पाते। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए आपने क्या किया, कुछ पुलिस वालों के लिए नई गाड़ियां खरीद ली, उतना ही बता दो, तो भी नहीं बता पाते। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश की जनता के लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन नया नया एक आइडिया लेके आते हैं जो आपको आप लोगों को। अनुराग भदौरिया जी, ये नए नए आइडियाज जो हैं, ये नए नए आइडियाज जो हैं जनता के पास लेकर आते हैं, क्या जनता को आप लोग इतना बेवकूफ समझते हैं सर? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो नहीं समझती कि उनके हित की बात क्या है? देखिए सर, थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है। अगर पुरानी चीज को नए पैकेट में ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके बांट दी जाए तो भी जनता समझती है कि अंदर की बोतल के अंदर जो सामान है वो कैसा है और क्या है। तो जनता को बेवकूफ ना समझिए, 2022 पता चल जाएगा, जनता अपना फैसला सुना देगी। अशोक जी आपके पास आओ। चलिए अनुराग जी, आपने बोल दिया, आपने पॉइंट अपनी रख दी, जवाब तो ले लो, जवाब ले लो। अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले आरडी पाठक, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी बस, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आरडी पाठक आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है फिर से संपर्क हमारा आरडी पाठक से टूट गया है। अशोक जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये तो रूटीन प्रक्रिया है, इसमें क्या नया है? दूसरी तरफ अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पर ही सरकार काम कर रही है। कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ खानापूर्ति कहा जा रहा है कि जानबूझ के कुछ नया दे दो, जनता को कुछ शगुफा छोड़ दो ताकि लगे कि सरकार काम कर रही है। इनको तो लगेगा ही शगुफा है, लेकिन हमने तकरीबन 1000 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो लापरवाह और भ्रष्ट गतिविधियों में रहे हैं। हमने 2 IPS को सस्पेंड किया प्रयागराज और महोबा के, और उनके खिलाफ उनकी संपत्ति की जांच करा रहे हैं। हम उस अधिकारी को या कर्मचारी जो लापरवाह है या काम में सुस्ती दिखाता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस महकमे में आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय सेना सरहद की हिफाजत करती है उसका हर साल टेस्ट होता है, उसी तरह हमारे पुलिस हमारी आंतरिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, कानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए है। इनको चुस्त रहना जरूरी है, दुरुस्त रहना जरूरी है, दिल दिमाग ठंडा रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। हम इसकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो स्वस्थ अधिकारी होंगे, चलिए अशोक जी आपने बहुत सही बातें कही कि इन्हें चुस्त दुरुस्त रहना जरूरी है, लेकिन इसका एक और भी पहलू है, वो भी जरा हम टटोलने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद ए.के. जैन साहब के पास आऊंगी कि किस तरीके से डिप्रेशन में रहते हैं कई पुलिसकर्मी, कई बार सुसाइड कर लेते हैं, इन्हें छुट्टी नहीं मिलती और इनके जब हित की बात होती है तो वो बातें गुम हो जाती हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पहलू पर भी बात कर लेंगे कि एक तरफ स्ट्रेस लेवल भी तो कम कीजिए, तब तो अपना परफॉर्मेंस 100% दे पाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 50 वालों की छुट्टी के लिए सरकार जो है उसने तैयारी कर रखी है, लेकिन एक दूसरा पहलू जिसकी बात ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, ए के जैन साहब आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस कर्मियों के ऊपर स्ट्रेस लेवल हमने देखा है, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, गोली चला देते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से बदतमीजी कर बैठते हैं, उनके ऊपर तक गोली चलाई है, ऐसी घटनाएं हमने देखी है। कई बार इनके खुद के परिजन, इनके खुद के घर वाले आईसीयू में एडमिट रहते हैं, लेकिन इन्हें छुट्टी नहीं मिलती और हर बार यही होता है कि इनका स्ट्रेस लेवल कम किया जाएगा, इन्हें भी छुट्टी मिलेगी, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो पहले ये पहलू भी हमें देखना होगा, उसके बाद हम परफॉर्मेंस 100% मांग सकते हैं इनसे। वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी, एक जैन साहब। हाँ, हमारे यहाँ कोई वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। वैकेंसीज बहुत बड़ी संख्या में है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स ओवरबर्डन्ड है और इनको अवकाश नहीं मिल पाता। अवकाश अवश्य मिलना चाहिए, जो इनको देय अवकाश है वो अवश्य मिलना चाहिए, जिससे कि अपने ये पारिवारिक समस्याओं को, अपने बच्चों की शादियों को, उनकी एजुकेशन को अटेंड कर सके। जो इनके रहने के क्वार्टर्स हैं, इनकी मेसेज हैं, इसमें बड़ा व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये हम लोग बहुत सालों से इस बात को उठा रहे हैं। जो पुलिस के जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें बहुत सुधार की जरूरत है, मैसेज में सुधार की जरूरत है। ये सब फैक्टर्स अपनी जगह हैं, पर इससे करप्शन का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, इसलिए दोनों पहलुओं को देखना होगा। अगर एक तरफ हम भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉन परफॉर्मर को 50 के बाद रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना भी होगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। आरडी पाठक, आप तक आवाज पहुंच रही है? पूरे डिबेट में सर आप हमसे जुड़ नहीं पाए, आवाज कटती रही आपकी। सर, एक तो इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच? हाँ, आवाज साफ आ रही है। इस आदेश को कैसे देखते हैं? और अगर आवाज आ रही है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी जी, और अगर 50+ के ऊपर पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हो, नॉन परफॉर्मर जो हैं, तो उनके हालात को भी देखना चाहिए कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, इन्हें छुट्टी मिले, इनके स्ट्रेस लेवल कम किया जाए, उसके बाद उनसे परफॉर्मेंस पर बात किया जाए। आरडी पाठक। मैं अपनी बात इस कार्यक्रम में रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो सरकार कह रही 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाए, जो परेशान है, बीमार हैं, पेट निकल आया है, लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं देखा जाता है कि वो 50 साल तक सिपाही ही रहे, 50 साल तक वो दरोगा ही रहे, 50 साल तक उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, उनको सोने का समय नहीं मिला। कोई कर्मचारी आज ये नहीं कर सकता कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद मैं 8 घंटा सोऊंगा। थानाध्यक्ष जो है 1861 से लेकर आज तक सोया नहीं है। जहां तक कि कर्मचारियों के क्वार्टर की बात है, आप किसी पुलिस लाइन में चले जाइए तो हर दिवाली पर हर पुलिस कर्मचारी अपने मकान को पुताई कराता है, लेकिन बाहर का मकान वैसे ही जर्जर अवस्था में है। आज कप्तान का बंगला जो है देखिए जाकर के, तो पुलिस क्लब फंड से जाने कितनी सजावट होती है। जब सिपाही के घर की सजावट नहीं होगी तो वो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। आप 50 साल का है, उसको निकाल दीजिए, उसके घर के किसी एक आदमी को आप नौकरी दे दीजिए। 50 साल के ऊपर वाले अगर आप चाहते हैं कि हाँ सही मेरा सुधार हो, मानना है आरडी पाठक 50 साल के ऊपर वाले के लिए ही क्यों, उस दिन से ही क्यों वेट करें? जिस दिन से भर्ती हो, जिस दिन से पुलिस का अधिकारी से लेकर नीचे तबके की हम बात कर ले, चाहे सिपाही की, जिस दिन से भर्ती हो उसके हर साल स्क्रूटनी होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए और देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस सही है तो इन्हें उस तरीके से रिवॉर्ड भी मिले, और अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो 1, 2 और 3 अल्टीमेटम के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि 50+ ऊपर होंगे तभी हम इनको जबरन रिटायर करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 50+ से ऊपर वालों के ऊपर गाज गिर सकती है। जो भ्रष्टाचारी ऐसे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। जो नॉन फिट है, नॉन परफॉर्मर है, जिनके रिमार्क्स सही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस दिन से भर्ती होती है उस दिन से इनका क्यों नहीं कह सकते स्क्रूटनी हो, स्क्रीनिंग हो और परफॉर्मेंस की जांच हो कि किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर ये अपना लेंगे तो 50+ तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल R9 टीवी में आप इस चर्चा को देख रहे थे। फिलहाल इसमें बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखिए R9 टीवी, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।